हेलो सर। चलिए देखिए, आज की क्लास में कल हम लोग जो भी पढ़े थे, हेलो हेलो आज सर। हम लोग ये। हाँ बोलिए। सूरज और अमन एक साथ पढ़ रहे हैं, अमन कुमार। ओके ओके ओके। हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें से लंब बता दीजिए। तो अगर लंब की बात करेंगे तो इसमें लंब की बात करें तो बताएंगे। अच्छा, लंब इसमें से कौन सा होगा? प्रशांत बोलिए, लंब कौन सा होगा? सर ए बी होगा। संकृतमा बोलिए, कौन सा लंब होगा? सर जी पहले ठीठा तो रखिए, तब ना बताए कौन सा लंब होगा। अभी लंब आप नहीं बता सकते हैं। प्रशांत जो बोल रहे हो ना, गलत है। आप क्यों बोल रहे हो भाई? बीसी क्यों बोल रहे हो? बताओ कि किस आधार पे बीसी बोल रहे हो? देखो उन्होंने क्या सर बोला कि सर थीटा नहीं पता है। ये बात सही है, थीटा जब तक नहीं पता होगा तब तक आप लंब कैसे कह देंगे? बताइए। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लंब तभी मालूम चलेगा जब आपको थीटा पता चलेगी। अभी आपको न तो ये किसके रिस्पेक्ट में बताना है। देखो, यदि ये कोण यहां से मानेंगे तो कोण कोण में कण को छोड़कर कोण जिससे लगी होती है, जिससे जुड़ा होता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं, उसे हम लोग आधार कहते हैं। आधार ये होता है कि इस कोण, इस कण के साथ ये थीटा किस पर आधारित होता है। आप इसकी बात कर रहे थे ना कि भाई अगर ये कण है, इसके साथ में ये कोण जो बनेगा यह इस लाइन पर आधारित है, इस लाइन पर आधारित है। ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार हो गया। अगर हम इसको नहीं मानते हैं, मान लीजिए यहाँ की इसकी बात करें लें, यहाँ की बात कर लें, देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये अगर कोण होगा तो कोण अगर थीटा हो गया तो ये कर्ण आपका ये है। कर्ण के साथ में किस किस भुजा के साथ में कोण बनाता है? कर्ण के साथ जिसके साथ ये कोण बनाता है वह क्या होगा? आधार, वह बेस होगा, वह आधार इस पर आधारित है। यह कोण इस पर आधारित है, इसे हम लोग आधार कहेंगे। और जब इसको आधार कहेंगे और कोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब तो ये हो गया। बात ये करेंगे, जब ये कोण ये बना, भाई देखो ध्यान से, अगर ये कोण बनाया, ये कोण बना, कौन सा? ये वाला। देखो ये कोण बना, तो कोण किस पर आधारित है? कोण कर्ण को छोड़कर इसी लाइन पर आधारित है, तो ये जिस पर आधारित होगा यह आपका आधार हो गया। और इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वह आपका लंब होगा। देखो, आप कोण पर के आधार पर ही बता सकते हो कि कौन सा लंब होगा, कौन सा क्या होगा, कौन सा आधार होगा। कोण के आधार पर ही बता सकते हो। पहले यदि आपसे लंब पूछा जाए कि इसमें से लंब कौन होगा, तो आप पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से कोण कौन सा होगा, किसके आधार पर, किसके बेस पर हमें बताना है। अगर इसके आधार पर बताना होगा तो हम लोग ये क्या होगा? लंब होगा। जहां पे कोण बन रहा है मतलब ये किस पर है? इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। ये कोण है ना, ये कोण है, इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या होगा? लंब होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछते हैं और इस क्वेश्चन पर आपसे यही पूछेंगे कि इसमें लंब कौन सा होगा और कौन सा आधार होगा। और सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये सिखाएंगे तभी हम आगे चलेंगे। देखो पहले, एक आपके सामने बहुभुज है। कौन सा भैया? यह आपके सामने बहुभुज है। इस बहुभुज को बोलते हैं, या वर्ग होगा या तो आयत है। आप अगर हम चारों भुजा बराबर कर दें इसको, तो आप इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। यदि हम यहां से एक, आप इसको मैंने यहां पर किया, तो यदि आपसे इसमें बोला जाए ए बी और ये सी है और ये डी, तो आप बताइए कि इसमें से अगर ये है, ये 90 अंश होगा, ये भी क्या होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? 90 अंश होगा। यदि मैं आपसे बोला जाए कि ये बताओ
यदि आपको ये कोण थीटा है, ये कोण आपका थीटा है, तो और ये कोण आपका बीटा है, ये कोण आपका बीटा है, ये आपका कोण यक्स है, यह कोण आपका वाई है, ये कोण आपका वाई है। तो चलो हम आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, सही से क्वेश्चन बताइए, ध्यान ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम पूछते हैं ध्यान से, कुछ ज्यादा टफ लगने लगा क्या? बात करेंगे कोण y के सापेक्ष, कोण y के सापेक्ष, कोण y के सापेक्ष, चलो जिसका नाम लिया जाए वही, कौन कौन, हाँ सूरज बताएंगे, बाकी लोग सुनिएगा सिर्फ, सूरज बताएंगे, नितिन बताएंगे, नहीं नितिन नहीं, सूरज प्रशांत, सूरज प्रशांत सूर्यांश, इतने लोग बताएंगे इसमें से कि कौन सा कोण y के सापेक्ष कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। चलो बताओ, बताओ जल्दी से, जिसका जिसका नाम लिया वही बताएंगे। सूरज, यस सर। हाँ बोलो, सूरज और प्रशांत सूर्यांश, तीन लोग का नाम लिया गया है, बोलिए सर लंब बोलिए, जो सामने है सूरज सर, लंब, सामने सूरज जो वाई, हम नहीं जानते सामने उमने, मुझे मत बताओ, बस ये बताओ सर बी है, बी है, बी BC है, सर, C बी बी डी क्या है, बी 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 BD, बी सर, बी बी अकेला है, बी के साथ और कोई होगा? भुजा बताइए कौन कौन सा होगा, हाँ बोलिए। बी डी बी सी BD, रहेगा, सर, बी यस सर, सी लंब सर, होगा। रुके रहे, BD है, यस सर, बी हमारा सी BD, सर, बी डी, हाँ हमारा BD, सर, प्रशांत बी बोल सी रहे, हमारा सर, बी BD, सी सूरज बोल रहे BC। चलो अमन यादव बोलिए आप कौन है? AC AC अमन यादव AC, अच्छा। नितिन बोलिए आप, प्रशांत बोलिए, अच्छा बोलिए, शुभम बोलिए, प्रांजल बोलिए, श्रेयस, सर ईबी, सर एसी लंब है सर DB, और सर सीबी आधार और एबी कर्ण। लंब कौन होगा? लंब होगा एसी, एसी लंब एडी है, लंब एडी है। सब जने जितना है सब परेशान। चलिए संकृत में आप बोलिए। सर जी साइड होइए। ए सी जो है वो है आधार और सी बी है लंब, ए बी है कर्ण। वेरी गुड डियर, यही सब सही, पूरा सही आंसर अगर है तो केवल संस्कृत मात्र सही आंसर, गलत है। जितने भी लोग हैं सबका आंसर गलत है, यहाँ तक कि प्रांजल, श्रेयांश अरे और सर यही तो बोले थे, सूरज सर, क्या ये सही है? सर यही तो बोले थे। आप बोले थे, आपका ये बात सही है, लेकिन आप ये बात हाँ, सर उसमें वही किसी तो एक हम, का ये आंसर आया था कि सर एसी लंब है, पता नहीं किस तीनों लोगों में, आप लोगों में एक लोग ये बोले नहीं थे। हम कहाँ सर एसी लंब बोले थे। अच्छा, किसी ने एक बोले थे, कौन बोला था? शुभम आप तो नहीं बोले थे? अमन अमन सर, अमन यादव, अमन यादव। आप पर ये बात सुनो, कुछ लोगों की आवाजें आई थी, देखो मेरी बात सुनो, रुक जा, मेरी बात सुनो, हम लोग को इतना देखना है, सुनो, वाई ना, वाई के सापेक्ष आपको बताना है, तो सबको भूल जाओ, सिर्फ वाई को देखो, वाई ये है ना, वाई के सामने वाली जो भुजा होगी वह आपका कौन सा होगा? वह लंब होगा। वाई के सामने वाले, कुछ डरो मत, आराम से सीखो, पहले हम सिखाएंगे आपको। कह रहे कोण वाई के सापेक्ष की बात कर रहा है, तो कोण वाई के सामने क्या है? लंब ना, लंब कौन सा होगा? वाई के सापेक्ष अगर आप बात करेंगे तो वाई के सामने वाली भुजा कौन सा होगा? लंब होगा। तो लंब होगा कौन? BC कहिए या CB कहिए, CB या इसी को बोल सकते हैं क्या? BC। ये बात क्लियर हो? लंब ये हो गया
कर्ण तो आप सब जाहिर सी बात है, ये कोण किसके सापेक्ष में बन रहा है, इसके सापेक्ष में बन रहा है, तो आपका ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। बचा भुजा ए सी क्या है, आपका आधार हो गया। ए सी, ए बी ए सी है ना, हाँ ए सी क्या हो गया, आधार हो गया। चलो ठीक है, आप बात करेंगे कोण है, लंब बताने हैं, और आपको क्या बताने, आधार बताने हैं, आपको बताने हैं कर्ण बताने हैं। रुकिए हम आप पूछते हैं, अब बताइएगा। चलो सबसे पहले बात करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, किससे पूछे, सूर्यांश, पाल, प्रशांत, नितिन और सूरज, बोलो। कोण वाई के सापेक्ष बताने हैं सर ए सी लंब, ए सी लंब, इसी लम और आगे सी नितिन बी बोलिए आप। आधार, सी बी आधार सी बी आधार, हाँ सीवी कर्ण होगा, सी बी ए आधार बी होगा, ए बी कर्ण, हाँ ये ए बी कर्ण होगा। एवी बात कर्ण सही सर है। और सीवी आधार है। सही है, सही है, सही है। यहाँ लंब की बात करेंगे, कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। इसके सामने अगर देखेंगे तो यही भुजा आ रही है ना, ये वाला, तो ये भुजा कौन सा, एसी है, ए सी है सर, एसी, हाँ एसी है, सी ए कोई बात नहीं, एसी क्या हो गया, लंब हो गया ना, यस एसी सर, आपका क्या हो गया, लंब हो गया। चलो एसी आपका लंब हो गया, और आधार की बात करेंगे तो कोण के सापेक्ष में ये वाला, ये आपका क्या हो गया, बीसी, बीसी आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। कोण, कोण यक्ष के सापेक्ष, कोण यक्ष के सापेक्ष आपको बताना है लंब, कर्ण, आधार। चलो सौरभ बोलिए, सौरभ बोलिए, सौरभ क्या हो गया, सौरभ, सौरभ, सौरभ है ही नहीं। चलो बोलो लंब, सब लोग बोलिए, लंब कौन होगा? बी डी बी डी बी डी बीडी लंब, ए बी कर्ण, ए डी आधार, और ए आधार। समझ गए, समझ गए, क्या हो गया, और सर आधार ए हो बी गया, कर्ण, एडी, कर्ण हो गया कौन सा, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी हाँ सर, ए बी, ए बी। ओके ओके। कोण, कोण बीटा के सापेक्ष, सापेक्ष लंब है ए बी, आधार। जिसके घर आवाज आए बंद करिए माइक। चलिए इसको बताएंगे नितिन, केवल आप बताइए, नितिन बोलिए जल्दी जल्दी से, जल्दी बोलिए नितिन। सर बी बी डी, बी डी लंब है, और ए बी वो कर्ण है, और ए डी आधार है। इधर ना समझाने के बाद भी गलत हो रहा है, बताइए संस्कृत में बोलिए। ए डी लंब है, बी डी आधार है, ए बी कर्ण है। नितिन गलतियां हो रही है भाई, कोण के सामने ही तो बताना है, ये कौन सा कोण के सामने, देखो ये क्या हो गया, ये आपका एडी, एडी क्या है बताओ, लंब हो है ना, एडी लंब हो गया, बीडी ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा, सबसे बड़ा कौन है, ये भी। चलो मैं समझता हूं कि अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा, यह जान गए आगे बहुत अच्छा लगेगा। चलो हम लोग बात करते हैं इसके आगे। एक प्रमेय होता है जिसका प्रमेय का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। शायद सब लोग जानते होंगे पाइथागोरस का प्रमेय, जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। जानते हैं, कुछ बताएगा पाइथागोरस का प्रमेय किसे कहते हैं?
बताइए पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का थ्योरम बताएंगे कोई? पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए जिसको आता हो, कोई बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। गलत हो कोई बात नहीं, जो आप जानते हो वही बताओ। गलत होगा तो मैं बताऊंगा ना, कोई बात नहीं। बताओ। कोई नहीं जानता? पूरे क्लास में से किसी को पता हो? नहीं पता है? किसी को पता हो? हाँ बोलिए सर श्रेयस। सूत्र पता है हाँ सूत्र बताइए। इसका बताए? सूत्र अरे सूत्र सर बताइए। कर्ण बराबर सर हाँ? क्या बताए? सर कर्ण बराबर कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है। वही सर। सर चलो जो हाँ, ठीक है हाँ सुनो ठीक, बाप जा ठीक कि ये कहे कि देखो भाई, समकोण कौनो त्रिभुज रहा है ना, कौनो समकोण त्रिभुज हो, तो ई कहने समकोण कौनो त्रिभुज रहे, तो एक जाहिर सी बात है ए बी अगर सी है, तो ये अगर ये लंब है तो ये क्या होगा? आधार होगा। और जाहिर सी बात है अगर ये लंब होगा तो कोण कौन कौन होगा? सी के पास होगा कि ए के पास होगा? रुके एक मिनट पूछ लेते हैं। नितिन बोलिए, नितिन बोलिए, नितिन 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 और सूरज, नितिन और सूरज और श्रेयांश बोलिए। कौन एक ए के पास होगा कि सी के पास होगा? एक के पास। एक पास। एक के पास सूरज सर। क्लियर है? एक पास होगा ना? यस सर, एक पास। हाँ एक के पास होगा क्योंकि इसके सामने वाला लंब है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, तो आयन पाइथागोरस प्रमेय ये बताए थे। पाइथागोरस कहाँ देखे? अगर एकर स्क्वायर कई देवे, एकर एके मान ल के, एके मान ल लंब के एल, इसके मान ल आधार का ए, कहा अगर कर्ण का स्क्वायर कई देवे ना, ये कहा पाइथागोरस कहा अगर कर्ण का स्क्वायर कई दिया, अब फिर इसने दोनों की स्क्वायर कह दी है, केकर केकर? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कहा अगर ये दोनों जोड़ देबा ना, अगर कहा ये दोनों जोड़ देबा तो एक बराबर आ जाए। यह बताए रहन कि पाइथागोरस रहन एक गणितज्ञ रहन, वो ये बताए है कि देखा भैया, जवन हमार प्रमेय है वो के पर लागू होए? समकोण त्रिभुज पर। भाई समकोण त्रिभुज रहे तब लंब कर्ण आधार होए ना, बात समझ में आई ना? जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तभी तो लंब और कर्ण और आधार आएगा। बात देखिए, तब वो कहना है कि देखिए हमारा जो प्रमेय है वह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो पहली लाइन लिखेंगे, यह प्रमेय, यह प्रमेय किस पर? बोलिए, यह प्रमेय समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पर लागू होता है, लागू होता है। कहेंगे प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। फिर क्या करेंगे? कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा का अगर वर्ग करके एक तरफ रखबा, फिर उन दोनों के, दोनों भुजा के वर्ग के जोड़ देबा, वो बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हे ई वाला ले लो, ई वाला कर्ण, तो हम कहेंगे कर्ण के ऐसे लिख दिया है, और एक आधार के ऐसे लिख दिया है, और लंब के ऐसे लिख दिया है। अगर एकर स्क्वायर कह देबै और एकर स्क्वायर कह देबै, एकर स्क्वायर कह के जोड़ देबै, ये दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। कहे के मतलब ई बा, ई क्या है? ई कर्ण है। ई का है भैया? ई आधार है। ई का है? ई लंब, लंब है।
अगर कहे सर कि इनकर स्क्वायर, अगर इनकर दोनों जने की स्क्वायर करे, इनकर दोनों जने की स्क्वायर कह देबे और जोड़ देबे, इनकर मतलब इहू का और इहू दोनों छोटका छोटकन की स्क्वायर के जोड़ देबे तो वो बड़का की स्क्वायर के का होए, बराबर होए। हम पूछे बताओ पड़े तो याद कर जना हो रटे ना, सीधी सी बात जैसे हम उसी बताया कह दी है, ऐसे साफ साफ बताया। देखा कोई समकोण त्रिभुज अगर बा, उमन जोन बड़की भुजा के वर्ग होत है वो दोनों छोटकन का स्क्वायर के वर्ग के इसको मतलब स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। बड़ी भुजा अकेले कई स्क्वायर कह दे और इसमें दोनों छोटकन का स्क्वायर स्क्वायर कई जोड़ दे, दोनों को वर्ग करे और जोड़ दे, ये दोनों को वर्ग करके जोड़बा तो बड़ा वाले की क्या होगा, बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा। अब बड़ा का वर्ग कह दे और छोटकन दोनों को वर्ग करके जोड़ दे, दोनों का होए बराबर होए। ये बात समझ में आई है? पूछे बता लेंगे अब। यस सर। यहाँ दिख रहा है ना, किसी क्या लिखेंगे, किसी समकोण, किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज में सबसे बड़ी बड़ी भुजा का स्क्वायर वर्ग अन्य भुजा का वर्ग या शेष दोनों वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर योग होता है। बराबर होता है। मतलब ये है कि कर्ण अकेला अगर इसकर स्क्वायर कह देबे ई बराबर होए के करे, लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को लिखते हैं के का स्क्वायर बराबर होगा यल का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं? के करे ना समझ में आई, फिर से जे करे समझ में नहीं आई होई सर आ गया। फिर से बता, क्लियर है सबके? यस सर। श्रेयस क्लियर है? देखा हम बताओ थे कौनो समकोण त्रिभुज हो होकर बड़ी भुजा के वर्ग कह देवे और के एक तरफ रख दी है और छोटका दोनों को वर्ग करके एक तरफ रख दी है तो दोनों बराबर ही आए। ठीक है, जैसे ये तो समझ आ चुका हो जाए क्या है। समकोण पाइथागोरस का प्रमेय किस त्रिभुज पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर है। हाँ, पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। फिर क्या लिखेंगे, कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। के का स्क्वायर बराबर होगा यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो चुकी होगी सबको। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन कराएं ये वाला, इस पर क्वेश्चन पूछेंगे आराम से, पहले हम दो बताएंगे उसके बाद पूछेंगे। सर दीजिए लगाएंगे। ओके यस सर। देखो पहले हम क्वेश्चन देंगे उसके बाद हम पूछेंगे। यस हाँ ठीक, चलो इसको मैंने माना कि ये आपका यक्स है, यह आपका 8 है, ये आपका 6 है। तो अब बताइए यक्स का मान कितना होगा? मेरी बात सुनो, रुक जाओ धैर्य रखना। अगर यहाँ पर यक्स का मान पूछेगा, ठीक है,
यक्स समान कितना हो ये पता लगाओगे ना। चलो देखो, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। किसका? पाइथागोरस का। सर आप पता? हाँ सर 10 हाँ 10 कौन? 10 सौरभ यस सर। सर x बराबर 10 सर x बराबर 10 सर 10 ये आएगा देख के सर 10 आएगा इधर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आ रहा है गलत, कोई बात नहीं। देखिए आप कहेंगे के का स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। रुक जाइए। चलो प्रशांत, सूरज, सूरज, प्रशांत, अमन कुमार, संकृतमा, चारों लोग बताइए के स्क्वायर बराबर आगे क्या लिखूं मैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। संकृत में आप चुप रहिए, रुकिए, फिर आप आगे बाकी लोग बोलिए। तो सूरज, अमन और प्रशांत तीनों लोग बोलिए कि आप के जगह पे क्या लिखेंगे हम? x यस, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर बराबर बराबर 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर बात नितिन समझ में आवती ना? यस सर। यस सर, यस अब सर, आपने यस। क्या लिखेंगे नितिन पता है? 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर। हाँ, यल के जगह पे क्या लिखिए भाई? लंब है ना, ये लंब Yes, लंब है, या यस सर, इसी को लंबा। यल, ये 8 आधार है, स्क्वायर आधार 6 स्क्वायर। ये कहेंगे। ठीक। अब यहाँ पे क्या कहेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस 6 छह स्क्वायर। का आप कहेंगे यक्स का स्क्वायर बराबर है 64 प्लस 36। 36। स्क्वायर बराबर है कितना? 100। 100। मतलब यक्स बराबर है कितना? अंडर रूट में कितना? 100। 100। या फिर अंडर 100 को लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। 10। तो आगे लिखेंगे यक्स बराबर क्या आया? 10। ये क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यक्स की वैल्यू कितना मिल गई? यक्स बराबर आपका आया 10। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर। आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप करिए तुरंत। ठीक है, आज जिससे पूछा जाए वही आंसर बताएगा। हटाए इसको। यस सर। जिससे पूछा जाएगा वही आंसर बताएगा। सुन लीजिए, बाकी लोग बोलेंगे नहीं। चलिए बराबर 10 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 8 है। बताइए y का मान कितना होगा? बाकी लोग लगाइए, बोलिए मत, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। आप लगाइए केवल। सारे वही बताएं सर, बताएं सर, हो गया सर, बताएं। ओके, रुके रहिए। सर हो गया रुक सर जाइए। हो गया सर हो गया रुके रहिए। सर हो सर बताएं। इस तरफ केवल एक रहेगा, इस तरफ को 2 रहेंगे। सही बात कि नहीं यस सर। भाई? इस तरफ अकेला कोई रहेगा बड़ा वाला, इस तरफ छोटका छोटका दोनों रहेंगे। यही बात ना? तो बड़ा वाला जो होगा के होगा, छोटका वाला का है एल और ए है। ये दोनों को वर्ग करके जोड़ जाए तो बड़के के वर्ग के बराबर हुए। ये जो बड़का हुए के का मान दे यहाँ 10, तो 10 का हम कह दे वर्ग, ई बराबर हो। अब ई में दोनों जने के वर्ग के बराबर हुए, तो दो जने कौन कौन है? एक है थीटा, ई लंब हो गया, लंब कौन हो? वाई स्क्वायर प्लस 8 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अच्छा ये बताओ, ये जो हम लिखे है भाई अपने कलम से मार्कर से लिखे हैं, ये मन केहू का कोनो तकलीफ हो, आराम से हमसे बात करें, अपन तकलीफ दूर करें। नो बात सर, कराना, कोई दिक्कत नहीं। कौनो तकलीफ हो हमसे आराम से बतिया दे। नो सर सब हुए मनवत रखे बहन ना हुई के। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस सर चलिए आगे जो कमजोर भाई लोग हैं उनको बोलने थोड़ा दीजिए। वो लोग, आप लोग थोड़ा तेज हैं, आप लोग की दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत उनको होगी जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं। तो सब लोग समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए एकदम। देखो 10 में आप कहेंगे, अब ये वाला जब उठ के इधर आएगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस हो जाएगा, यही ना?
ये अभी क्या करेंगे, 10 हमें 100 बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 64 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर को उधर रहने दीजिए और 64 को इधर लाइए, तो 100 माइनस 64 बराबर क्या होगा वाई स्क्वायर, घटा दीजिए कितना हो गया 36 बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब 6 को क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करिए तो वाई बराबर अंडर रूट में कितना लिखेंगे 36, दिख रहा है कि नहीं 36। यस सर। इसी को अंडर रूट में 6 गुणे 6, इसका आंसर प्लस माइनस 6, मतलब इसका मान 2 आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी होगा, लेकिन प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन हम केवल प्लस लेंगे क्योंकि दूरी कभी भी माइनस नहीं होती है। इसलिए x का जो y का जो मान लिखेंगे y बराबर कौन सा आंसर लेंगे 6 लेंगे, और यही आपका होगा राइट आंसर होगा। अच्छा बताइए, अभी बहुत से भाई लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, पर होमवर्क ये है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको 3 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका y है, तो y का मान निकालना। एक क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका मान आपको निकालना है। ये आपका यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका थीटा है, ये आपका a और b और ये c है, a b और c है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x है, x का मान बताना है। यही दोनों क्वेश्चन है, कल अभी कोई नहीं बताएगा, कल आप लोग बताएंगे। ये होमवर्क है, ठीक है आप लोग की जी। सर आगे सटिए। अच्छा आगे हेलो हाँ सर, सर वॉलीबॉल लेते हैं ना? बिल्कुल वॉलीबॉल, जिसका जो भाग्य होगा, जिसका कल मिल जाएगा पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने कह दिया हमें वॉलीबॉल मिल जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कल, हाँ ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।